अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हज़रात सामीन मुहतरम और बरादरान अज़ीज़, आज बज़ाहिर उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक बड़ी ख़राबी ये नज़र आ रही है कि वो दीन से काफ़ी हद तक दूर होती जा रही है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि दीन से बेजार होती जा रही है। और बिलखुसूस नौजवान नस्ल वो दीन से बहुत ज़्यादा दूर होती चली जा रही है। ये लम्हा फ़िक्रिया है, हर बड़े के सोचने की बात है कि हमारा ये नौजवान किस तरफ जा रहा है, और उसकी सिर्फ एक वजह बज़ाहिर महसूस होती है, और वो ये है कि इंसान मादियत के अंदर घुस रहा है और मादियत को और रिस्क की तलब को और रोज़ी कमाने को अपना इस दुनिया का सबसे बड़ा मकसूद समझ रहा है। किसी भी नौजवान से अगर आप बात करें उमूमन, जिसके अंदर दीन की समझ नहीं है, तो उसके सुबह और शाम की फ़िक्र सिर्फ यही होगी कि मैं अच्छी तालीम हासिल करके अच्छा माल कमाने वाला हूँ, मेरा मुस्तकबल अच्छा हो जाए, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। और फिर उसके लिए किसी वो हदूद की पाबंदी का ख़ाइल नज़र नहीं आ रहा। वो कहता है कि जो कुछ भी हो मैं करूँ। अब कितने ही लोग हैं इस दुनिया में वो तिजारत कर रहे हैं, लेकिन उस तिजारत के अंदर वो हदूद का ख्याल नहीं कर रहे। उनका मकसद सिर्फ माल कमाना और माल को बढ़ाना है, रोज़ी की तलब है। हालांकि इस रोज़ी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान की पैदाइश से 50,000 साल पहले लिख दिया था। अभी पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ने लिख दिया है कि ये बंदा जो पैदा होगा इसको इतनी रोज़ी मिलेगी। और एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ये अकीदा है कि हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ने जो रोज़ी लिखी है उससे एक ज़र्रा भी ज़्यादा हम हासिल नहीं कर सकते, और एक ज़र्रा भी कोई उससे हमें महरूम नहीं कर सकता, कमी नहीं हो सकती। जितनी अल्लाह ने रोज़ी दी है उतनी हमें ज़रूर मिलेगी। हदीस शरीफ में आता है कि जब बच्चा उसके अंदर रूह डाली जाती है और अभी वो शिकम मादर में होता है, तो अल्लाह फरिश्ते को भेजकर 4 चीज़ें लिखवा देते हैं। एक तो ये लिखवाते हैं कि इसका अमल क्या होगा, जब ये दुनिया में पैदा होगा तो अमल क्या करेगा, ये सईद होगा या शकी होगा, नेक अमल करने वाला होगा या बुरा अमल करने वाला होगा। दूसरी चीज़ लिखवाते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी। हालांकि अभी इस दुनिया में वो जाहिर नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह की तरफ से फरिश्ता लिखता है कि ये बच्चा जो पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, इसकी उम्र कितनी होगी। और याद रखिए, जो वो लिखा जा रहा होता है ना, उस लिखे हुए के खिलाफ नहीं होता। अगर वो लिखा गया कि ये सईद है तो दुनिया में नेक बख्तों वाले काम करता है, अच्छे अमल करता है, और अगर खुदा न खासा लिखा गया कि वो शकी है तो दुनिया में वो शकावत वाले काम करता है, वो मासियत वाले काम करता है, अल्लाह की नाफरमानियां करता है। और जितनी उम्र लिखी है उससे वो एक घड़ी न आगे होता है न पीछे होता, बिल्कुल उसके मुताबिक उसकी जिंदगी होगी। और तीसरी चीज लिखी जाती है कि इसकी रोजी कितनी होगी, इसका रिस्क क्या होगा। अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन ये बात लिखी जा रही है।
और चौथी चीज ये लिखी जाती है कि इसकी मौत कहाँ होगी और दफन कहाँ होगा, किस जमीन पर मरेगा और कहाँ दफन होगा। बस औकात हम देखते हैं कि इंसान जिंदगी कहीं गुजारता है लेकिन उसकी मौत कहीं और वाक़ई होती है, और मौत कहीं वाक़ई होती है, दफन कहीं और हो रहा होता है। हम उसको एक इत्तेफाक समझ रहे होते हैं, हकीकत में इत्तेफाक नहीं है, तयशुदा अमर है जिसमें एक जर्रे के बराबर फर्क नहीं आ सकता। ये तय था कि इसी लम्हे इसने मरना है, इस जगह मरना है और इस जगह दफन होना है। हदीस शरीफ में आपने फरमाया कि ये जो रिस्क है ये इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत उसको ढूंढती है। बल्कि अगर कुरान करीम की आयत पर गौर करें तो अल्लाह ने रिस्क को मौत से मुकद्दम जिक्र किया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुमको पैदा किया। सबसे पहले इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, फिर क्या किया, सुम्मा रज़क़कुम, तुमको रोजी दिए, रोजी का जिक्र पहले आ गया। फिर क्या करेगा, सुम्मा युमीतुकुम, तुमको मौत देगा। फिर क्या होगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको दोबारा जिंदा करेगा, फिर तुम उसके सामने लटाए जाओगे, आमाल का हिसाब किताब होगा। ये अल्लाह साफ साफ कुरान करीम में जिक्र फरमाते हैं। कुरान करीम की आयत को तदब्बुर के साथ पढ़ने की जरूरत है। उलमा ने लिखा है अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं अल्लाह से कुछ कलाम करूं, बातचीत करूं, तो उसको चाहिए नमाज पढ़े। नमाज में बंदा मोमिन अल्लाह से हम कलाम हो रहा होता है। और कोई ये चाहे कि अल्लाह मुझसे बातें करे, अल्लाह मुझसे कलाम करे, तो उसको चाहिए कि वो कुरान करीम की तिलावत करे। जो शख्स कुरान करीम पढ़ रहा है गोया अल्लाह उससे कलाम कर रहा है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, अल्लाह उससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसको जरा गौर करे कि अल्लाह मुझे क्या कह रहा है। अल्लाह कह रहा है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे कोई चलने फिरने वाला जानदार नहीं है मगर अल्लाह के जिम्मे है उसकी रोजी। ये अल्लाह फरमा रहे हैं। लेकिन आज का नौजवान, आज का इंसान ही समझता है कि मेरी रोजी मेरी मुलाजमत में है, मेरी तिजारत में है, मेरी दुकानदारी में है, मेरी नौकरी में है और मेरी जमींदारी और काश्तकारी में है। अल्लाह फरमा रहे इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। और फिर इतने में इक्तिफा नहीं किया, वयअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो उसके थोड़े क़याम की जगह को भी जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को, यानी लंबे क़याम की जगह को भी अल्लाह जानता है। इस दुनिया में कितना क़याम है अल्लाह को मालूम है, कहाँ क़याम है अल्लाह को मालूम। दुनिया के अंदर ये उसूल है, इंसान जिसकी मुलाजमत करता हो, अगर वो किसी और जगह जा रहा हो तो उसको इत्तला करनी पड़ती है कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ, मेरी तनख्वाह जो है वो फलां जगह पहुंचाई है। कोई फैक्ट्री या कोई मालिक वो ये नहीं खुद से जान सकता कि मेरा मुलाजिम कहाँ पर मौजूद है, उस मुलाजिम को इत्तला करनी पड़ती है। अल्लाह ऐसे खालिक व मालिक है, अल्लाह को इत्तला करने की जरूरत नहीं कि अल्लाह मैं इस जगह मौजूद हूँ तो आप मुझे मेरी रोजी पहुंचा लीजिए। अल्लाह फरमाने यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, वो जानता है तुम्हारे ठिकाने को, तुम्हारे लंबे क़याम को भी जानता है, मुख़्तसर क़याम को भी अल्लाह जानता है। कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन, सब कुछ वाज़ेह किताब में लिखा हुआ है, जो लौहे महफूज है, तकदीर लिखी जा चुकी है, उसके मुताबिक हर एक को रोजी मिलनी है। हम ये आयतें पढ़े और इन आयतों के पढ़ने के बाद हमारे दिलो दिमाग में ये नजरिया मजबूत ना हो कि राज़िक़ अल्लाह है, तो ये अफसोस की बात है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इंसान सिर्फ इसी पर तवक्कुल भरोसा करके बैठ जाए कि मेरी रोजी तो मुझे मिल जाएगी, मुझे असबाब इख्तियार करने की जरूरत नहीं। ये हरगिज़ शरीयत की तालीमात नहीं। शरीयत ये चाहती है कि असबाब इख्तियार करे, लेकिन असबाब को राज़िक़ ना समझे, असबाब को मुसब्बिबुल असबाब ना समझे। मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की जात है। ज़राए को इख्तियार करें, उनके साथ मकसूद वाला मामला न करें, उनके लिए इतनी फिक्र न करें कि आखिरत को भूल जाए, उनके लिए इतनी तकदो न करें कि अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जियां लाजिम आ रही हो, शरीयत के अहकाम को पर से खुश फेंका जा रहा हो, यह नहीं करना चाहिए। असबाब जायज इख्तियार करें। मुल्ला अली ख़ाई रहमहुल्लाह शारह मिशकात है, वो उस हदीस में की शरह में जो मैंने खुतबे में तिलावत की फरमाते हैं, अगर बंदा अपनी रोजी से ऐसे भागे जैसे मौत से भागता है तो उसका रिस्क उसको ऐसे ही पकड़ेगा जैसे मौत उसको पकड़ती। इंसान मौत से भागता है, दूर भागता है कि मुझे मौत ना आए, लेकिन उसको मौत पकड़ लेगी, उसके पीछे पीछे चली आ रही है। रोजी के पीछे इंसान भाग रहा होता है, वो कह रहा है कि अगर ये रोजी से भी भागे तो उसकी रोजी पीछे से आकर उसको ऐसे पकड़ेगी जैसे मौत पकड़ती, और जब तक उसकी रोजी मुकम्मल ना हो मौत नहीं आ सकती। इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, कोई भी शख्स हरगिज मर नहीं सकता जब तक अपनी रोजी को मुकम्मल न कर ले, उसको मौत ही वाक़ई नहीं हो सकती।
अगर किसी की मौत भूख और प्यास और इफलास और फक्र और फाके से हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी खुदा न खास्ता पूरी नहीं की। अल्लाह कह रहे हैं कि लोगों की रोजी मेरे जिम्मे है और एक आदमी भूख से मर रहा है, कोई जानदार भूख से मर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। ये मतलब भी नहीं है कि अल्लाह के खजानों में कमी हो गई है कि वहां अब रोजी नहीं रही इसलिए बंदे जो है वो भूख से मर रहे हैं, बल्कि बात यह है कि उसकी जो मुद्दत मुकर्रर थी वो पूरी हो चुकी। अब तो ये असबाब बनते हैं, कभी हार्ट अटैक, कभी भूख, कभी एक्सीडेंट, कभी जो है वो कत्ल गारत गरी का निशाना बन जाना, ये सब असबाब बनते हैं, वरना हकीकत ये है कि उसका वक्त पूरा हो चुका होगा। मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत लिखा है कि हमें चाहिए हम रोजी के मामले में सहाबा किराम वाला अपने अंदर भरोसा पैदा करें, सहाबा किराम वाला तवक्कुल पैदा करें। सहाबा किराम का तवक्कुल क्या था? कबीला अशअरीयीन के लोग, हजरत अबू मूसा अशअरी, हजरत अबू मालिक अशअरी, दो सहाबी हैं, वो इसी कबीला अशअर से ताल्लुक रखते हैं। उनके कुछ लोगों का काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर खैमजन हुआ। उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा कि तुम जाओ मदीना मुनव्वरा में, शहर में जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर दरखास्त करो कि हमें कुछ खाने पीने को दे दे, कुछ राशन दे दे, कुछ गल्ला दे दे, काफिला पूरा है और भूख और प्यास का शिकार है। तो वो शख्स जब पैगंबर के मुलाकात के लिए वहां आया तो देखा कि अंदर उनके हुजरे से पैगंबर की तिलावत की आवाज आ रही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत क्या कर रहे हैं? वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अब वो सहाबी है, उन्होंने पैगंबर की ज़बान से आयत सुनी, जमीन पे कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं है कि उसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो। अल्लाह ने उसकी रोजी अपने जिम्मे ले रखी, अल्लाह उसका मुस्तक़र भी जानता है, मुस्तौदा भी जानता है। जब उन्होंने ये आयत सुनी तो पैगंबर से मुलाकात किए बगैर वापस चले गए, ये सोचकर जब पैगंबर अल्लाह का ये कलाम पढ़ रहे हैं कि रोजी अल्लाह के जिम्मे है तो मैं इसका सवाल क्यों करूं, मैं मांगू क्यों? अल्लाह हमारे हाल को जानता है, हमें रोजी पहुंच जाएगी। चनाचे वो पूरे यकीन और भरोसे के साथ वापस हुए, जाकर अपने अशारी लोगों को कहने लगे खुश हो जाओ, तुम्हें खुशखबरी है, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आ रही है। कुछ देर ही गुजरी थी कि दो आदमी एक बड़ा टब लेकर आए जिसके अंदर गोश्त का सालन था और दूसरे तसले के अंदर रोटियां भरी हुई थी। वो लेकर आए और सारे कबीले के लोगों ने, काफिले के लोगों ने उसको खूब खाया। जब खूब खा लिया फिर भी वो बच गया, तो उन्होंने कहा कि खाना बच गया, चलो इसको लेकर पैगंबर की खिदमत में जाते हैं और उनको पेश करते हैं कि वहां कोई जरूरतमंद हो वो ही खा ले, हमारा तो पेट भर गया। अब वो लेकर आए और आकर आपकी खिदमत में अर्ज की, अल्लाह के रसूल आपने बड़ा अच्छा खाना भेजा था, आपने बड़ी उम्दा रोटी भेजी थी, हमने खूब रज के खा ली, हम सैर हो गए, अब आपकी खिदमत में लेकर आए, आप और खिला दें। आपने फरमाया मैंने तो कोई रोजी तुम्हें नहीं भेजी, मैंने तो कोई खाना नहीं भेजा। तो फिर उस शख्स ने ये बात जिक्र की कि मैंने आपकी ज़बान मुबारक से हुजरे के बाहर ये आयत सुनी थी, तो मैं इस भरोसे पर वापस चला गया कि हमारी रोजी अल्लाह के जिम्मे है, जरूर हमें रोजी मिलेगी। तो आपने फरमाया कि ये अल्लाह की मदद तुम्हारे ऊपर आई। जब ये भरोसा हो और ये तवक्कुल हो तो फिर अल्लाह की मदद आती है। आज हमारे भरोसे और तवक्कुल के अंदर कमी है, बल्कि हदीस शरीफ में आया कि अगर तुम इस तरह भरोसा करो जिस तरह परिंदे भरोसा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको ऐसे रोजी देंगे जैसे परिंदों को रोजी देते। परिंदों का भरोसा क्या है? परिंदे रात भर अपने घोंसलों में होते हैं और सुबह को खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं और जगह जगह उड़ते हैं, बैठते हैं और जब वापस शाम को आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। सुबह को निकलते हैं खाली पेट होते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो पेट भरा हुआ होता है और घर में घोंसले में कोई खाने पीने का जखीरा नहीं होता, कोई राशन का जखीरा उनके पास नहीं होता। बस सुबह को निकले खाली पेट, शाम को आए भरे पेट। तो फरमाया कि अल्लाह तुमको ऐसे रोजी देगा अगर तुम भरोसा करो परिंदों की तरह, उनको अल्लाह पे ऐसा भरोसा होता है। अल्लाह तो जानवर है, अपने दुश्मनों को भी रोजी देता है। लिखा है कि कौवा जब उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं और उनको कौवों को अपने उन बच्चों के सफेद रंग से नफरत होती है, इससे कि वो खुद काले होते हैं। तो उनको देखकर वो छोड़ के चले जाते हैं, उन बच्चों को छोड़कर कौवे बड़े चले जाते हैं कि ये तो ऐसी बेकार है। अल्लाह उन बच्चों की रोजी के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वहां पहुंचाते हैं। वो बच्चे उन कीड़े मकोड़ों को खा खा कर पलते हैं
उनकी अल्लाह ऐसे परवरिश करते हैं। तो जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनका रंग तब्दील होता है और इन पर भी स्याही आने लगती है, तो फिर कौवे लौट कर आते हैं और फिर इन बच्चों को अपनाते हैं। अब वो कौवे का बच्चा जो उड़ने की ताकत भी नहीं रखता, अल्लाह उसकी रोजी उसके पास पहुंचा रहे, और इंसान अशरफुल मखलूक परेशान है, नमाजों को छोड़ रहा है, हलाल को छोड़ रहा है, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है और रोजी के पीछे भाग रहा है कि मुझे रोजी मिले। अगर जायज हदूद में रहकर वो असबाब इख्तियार करे, अल्लाह उसकी मतलूबा रोजी उसे घर पर पहुंचाए, इज्जत से पहुंचाएंगे और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। और हलाल में अल्लाह उसको वो बरकत देंगे कि उसके तसव्वुर से भी बाहर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ ला रहे थे अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ, अभी उनको नबूवत नहीं मिली थी, रास्ते में जंगल में पहुंचे और अहलिया को विलादत की तकलीफ भी हो रही थी, तो उनको उस अंधेरी रात में दूर पहाड़ पर कुछ रोशनी नजर आई, तो अपनी अहलिया से कहा कि तुम जरा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए आग लेकर आता हूँ। सर्दी भी बहुत थी और उस मौके पर खवातीन को गरमाइश की जरूरत होती है। वो लेने के लिए गए तो वहां अल्लाह की तजल्ली का सामना हुआ और वहां उनको नबूवत मिली। तो दिल में यह ख्याल आया कि मैं बीवी को जंगल में तनहा छोड़कर आया हूं, उसकी रोजी का क्या हो। अंबिया भी इंसान होते हैं और तबीयत इंसानी से मुबर्रा मुसस्ना नहीं होती। ये दिल में ख्याल आया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको रोजी के पहुंचाने का मुशाहदा कराने के लिए हुक्म फरमाया कि ऐ मूसा, ये तुम्हारे करीब जो एक चट्टान है, इस पर अपना आसा मारा। उन्होंने आसा मारा तो वो चट्टान टूट गई, उसके अंदर एक पत्थर था। फरमाया कि इस पर एक और आसा मारो। फिर मारा तो वो पत्थर टूटा, उसके अंदर एक तीसरा पत्थर था। कहा कि इसको भी अपने आसा से तोड़ो। जब आसा से तोड़ा तो उसके अंदर एक कीड़ा था और उस कीड़े के मुंह में सब्ज रंग का पत्ता था। 3 पत्थरों के अंदर, 3 अंधेरों के अंदर एक कीड़े को अल्लाह ताजा पत्ता पहुंचा रहे हैं। इंसान अशरफुल मखलूक को रोजी नहीं मिलेगी। और फिर आज का इंसान वो कहे कि नहीं, मैं जब तक सारे असबाब इख्तियार करके और आखिरत से गाफिल होके अल्लाह के अहकाम को छोड़ के मेहनत नहीं करूंगा, मुझे रोजी नहीं मिलेगी। भरोसे और तवक्कुल पर अल्लाह इस तरह नवाजते हैं। और फिर ये भी हकीकत हर वक्त जहन में रहे कि राज़िक़ अल्लाह है। बस औकात कुछ समझता है कि मैं अपने खानदान में कमा रहा हूं तो इन सबको मैं खिला रहा हूं, ये उसकी गलती है। बहुत से नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप पर खर्च करते हुए सोचते हैं कि ये बूढ़े माँ बाप हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं, न कमाते हैं न कुछ, इनकी दवाइयों का खर्चा भी हमारे ऊपर, खाने पीने का खर्चा भी हमारे ऊपर, एक बोझ समझ रहे होते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि 2 भाई थे, एक भाई कमाता था और एक भाई अहल व अयाल वाला नहीं था, पैगंबर की सोहबत में रहता था, कुछ कमाता नहीं था। तो वो जो कमाने वाला था वो दूसरे भाई को अपने ऊपर बोझ महसूस करने लगा। पैगंबर की खिदमत में आया और आकर अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं कमाता हूँ, ये मेरा भाई कमाता नहीं है और खाने में मेरे साथ शरीक रहता है। आपने फरमाया शायद तुमको इसी की वजह से रोजी दी जा रही है, असल राज़िक़ तो अल्लाह है। और हदीस शरीफ की रूह से तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम अपने कमजोरों ज़ईफ़ों की वजह से रोजी दिए जाते हो। तो आज के नौजवानों को समझना चाहिए कि हमारे घर में जो कमजोर, बूढ़े और बीमार लोग हैं, हमें अगर रोजी मिल रही है तो उसका सबब अल्लाह ने इनको बनाया हुआ है, इनकी वजह से रोजी मिल रही है। कितने ही वाकयात ऐसे हैं कि औलाद की रोजी में बड़ी बरकत होती है जब तक माँ बाप हयात होते हैं। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो औलाद परेशानियों में आ रही है, माल में कमी आ रही है। वो जरा गौर तो करे क्या है, पहले उनको इन माँ बाप की वजह से रोजी मिल रही थी और आज वो मौजूद नहीं है तो उसकी रोजी में कमी आ रही है। तो कभी भी घर के कमजोर अफराद को, घर के बीमार अफराद को अपने ऊपर बोझ नहीं समझना चाहिए, उनकी खिदमत को अपनी सादत समझना चाहिए। और बिलखुसूस औलाद, वो तो माँ बाप पर जो खर्च कर दे ये उसके लिए सादत और खैरखाई और भलाई है, कोई एहसान नहीं है। अगर वो अपनी पूरी जवानी भी अपने बूढ़े माँ बाप के ऊपर लुटा दे और उनकी खिदमत में लुटा दे तो भी औलाद का माँ बाप पर कोई एहसान नहीं। भरोसा करके तो देखें, तवक्कुल करके तो देखें। कुरान करीम अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसको काफी है। और बंदा कहता है कि नहीं मैं अल्लाह पे भरोसा करूंगा तो क्या होगा। हजरत आउफ इब्न मालिक अशजई एक सहाबी है, उनके बेटे को जिनका नाम सालिम है दुश्मनों ने कैद कर ली, दुश्मनों की कैद में चले गए। ये बहुत परेशान रहे, पैगंबर की खिदमत में आए और आकर अर्ज कर, अल्लाह के रसूल मेरे जवान बेटा है दुश्मन पकड़ कर ले गया है,
वो मुझे सख्त तकलीफ है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? आपने फरमाया कि तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ो, और तुम्हारी अहलिया भी ये पढ़े। चुनाचे चले गए और अल्लाह के भरोसे पर इस कलिमे को पढ़ना शुरू कर दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को हदीस शरीफ में अर्श के खजानों में एक खजाना करार दिया गया। ये बड़ा अजीब व गरीब कलिमा है। वसाविस के इलाज में भी इसकी कसरत बड़ी मुफीद है। बहुत से लोगों को वसवसे आते हैं, नमाज में आते हैं, कभी वैसे आते हैं, और बाद वसवसे ऐसे आते हैं कि उनको अपने ईमान पर शक व शुबा होने लगता है। तो उनको भी कसरत से ये कलिमा पढ़ना चाहिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका माना क्या है? इसका माना है ला हौला अनिल मासियति इल्ला बिल्लाह वला कुव्वता अला ताअति इल्ला बिल्लाह। गुनाह से बचने की ताकत अल्लाह की मदद के बगैर नहीं हासिल हो सकती। नेकी करने की ताकत, ताअत पर कुव्वत अल्लाह की तौफीक के बगैर हासिल नहीं हो सकती। ये इस कलिमे का मफहूम है। पूरी तवज्जो के साथ और पूरे भरोसे के साथ इसको पढ़े। चुनाचे वो हजरत औफ इब्न मालिक अशजाई उनकी अहलिया पढ़ने लगी। अल्लाह ने उस कलिमे की बरकत से ये किया कि वो बच्चा जहां कैद था, एक दिन वो दुश्मन उससे गाफिल हो गए, सो गए। इस बच्चे को मौका मिला, ये उठा और इसने उठकर, एक रिवायत में आता है कि उनकी बकरियां थी और एक रिवायत में आता है उनके ऊंट थे। वो उन ऊंटों और बकरियों को लेकर रवाना हो गया और घर अपने वालिदैन के पास पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो माँ बाप बहुत खुश हो गए, लेकिन उनको ये ख्याल आया कि ये जो माल वहां से लेकर आ गया दुश्मन का, ये हमारे लिए हलाल भी है या नहीं। आप सहाबा की सोच और फिक्र का अंदाजा लगाइए। एक तरफ वो अल्लाह पर कितना भरोसा रखते थे, तवक्कुल कितना था, दूसरी तरफ उनको हलाल और हराम की कितनी फिक्र थी कि हमारे लिए हलाल है या नहीं। हजरत अबू सईद खुदरी के बारे में आता है कि एक दफा तशरीफ जा रहे थे सहाबा के साथ, रास्ते में एक कबीले पर पड़ाव किया और उनसे कहा कि हम मेहमान हैं, हमारी कुछ मेजबानी करो। उन लोगों ने इनकार कर दी। उस कबीले के जो सरदार थे उनको सांप ने डस लिया। कबीले वालों ने बड़ा इलाज मुआवजा किया, लेकिन कोई इफाका नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेहमान आए बाहर कुछ लोग, इनके पास जाओ, इनसे पूछो इनमें कोई दम दुरूद जानता है, कोई मंत्र जानता है तो दम कर दे, शायद सांप के कांटे का इलाज हो जाए। तो वो लोग इनके पास आए। हजरत अबू सईद खुदरी ने उनको कहा कि ठीक है, मैं जानता हूं दम, मैं दम करूंगा, लेकिन मेरी शर्त है, क्योंकि तुमने हमारी मेजबानी से इनकार किया, तुम हमें इस पर क्या दोगे? तो बातचीत ये तय हुई कि 30 बकरियां तुमको देंगे। अगर हमारा बीमार तुम्हारे दम से ठीक हो गया, हम तुमको 30 बकरियां देंगे। चुनाचे चले गए। रिवायत में आता है कि वहां जाकर सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के उस कबीले के सरदार के उस जख्म पर जहां सांप ने डसा था दम करने लगे और उस पर अपना कुछ लुआब गिराने लगे। यानी सूरह फातिहा पढ़ते और उस पर दम करते और कुछ लुआब उस पर गिराते। कुछ ही देर में बिल्कुल ठीक ठाक होकर वो खड़ा हो, सही हो गया। उन्होंने वादे के मुताबिक 30 बकरियां इनको दे दी। अब ये 30 बकरियां लेकर आए तो कहा कि भाई देखो, हमने ये ले तो लिया, हमारे लिए हलाल है या नहीं, जब तक हम पैगंबर से वापस जाकर मालूम न कर लें उस वक्त तक इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखें साहबा की सोच की, हलाल और हराम का इतना एहतमाम करते हैं कि लुक़्मा हराम हमारे पेट में ना जाए। चुनाचे आपकी खिदमत में वापस सफर के बाद हाजिर हुए और ये बात अर्ज की तो आपने फरमाया कि तुमको किसने बतलाया कि सूरह फातिहा ये दम है, ये एक इलाज के अंदर मुफीद है। और फिर आपने इसकी तायीद फरमाई। सूरह फातिहा को सूरह शिफा कहा जाता है। फिर फरमाया कि तुम्हारे लिए हलाल है, इसमें मेरा भी हिस्सा लगा लेना। वो बकरियां उनको आपने हलाल करार दी। तो यहाँ भी औफ इब्न मालिक अशजाई अपनी अहलिया और बच्चे को लेकर पैगंबर के पास आ रहा है कि मेरा बच्चा आ तो गया और ये ऊंट या बकरियां लेकर आया है, हमारे लिए हलाल है या नहीं। तो आपने उनको भी हलाल करार दिया और उनको फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा करते हैं। अब इनको भरोसा और तक़वा था, इसकी बदौलत अल्लाह ने उनके बच्चे को मुश्किल से निकाला। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी ऐसी जगह से दी जहां ख्याल और गुमान भी नहीं था। इनको ख्याल तो नहीं था कि वो दुश्मन की कैद से रिहा होकर आ जाएगा और वो साथ माल भी लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह ने रोजी वहां से पहुंचा दी। तो ये तवक्कुल और भरोसा अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। आज हमारे मुआशरे से सब्र, तवक्कुल और भरोसा ये एक अजनबी जुमले और इस्लाहात रह गए। ये अल्फाज हमारे लिए एक अजनबी से हो गए। हम इनकी हकीकत से बहुत दूर चले गए। मुश्किलात पर सब्र, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा, ये वो दौलतें हैं जिसको नसीब हो जाए अल्लाह उसकी परेशानी को दूर कर देते।
और वो अल्लाह जो भरोसा करने पर न सिर्फ ये कि अपनों को अता करता है बल्कि अपने दुश्मनों को भी अता करता है। एक हदीस कुदसी है, अजीब व गरीब हदीस है। हदीस कुदसी वो हदीस होती है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से अल्फाज तो इरशाद फरमाएं लेकिन उसकी निस्बत करें अल्लाह की तरफ कि अल्लाह यूं कह रहे हैं। हदीस कुदसी और कुरान करीम में ये फर्क होता है कि कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है उसके मानी भी अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसके अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से आए। हदीस कुदसी में मानी अल्लाह की तरफ से होते हैं, अल्फाज पैगंबर के होते हैं। कुरान करीम कतई सबूत है, उसका मुनकर दायरा इस्लाम से खारिज होता है। हदीस कुदसी कतई सबूत नहीं होती, ज़न्नी सबूत होती है और उसका मुनकर फासिक व फाजिर तो हो सकता है, काफिर नहीं हो सकता। बहरहाल आप फरमा रहे हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरे बंदो तुम मेरी इताअत करो, अगर तुम मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी बात मानो तो मैं तुम पर रात को बारिश बरसाऊंगा, दिन में सूरज निकालूंगा। यानी दिन में बारिश नहीं दूंगा ताकि तुम्हारे कामों में हरज ना हो, तुम्हें बारिश की गरज चमक से तकलीफ ना हो। रात को मैं तुम पर बारिश बरसाऊंगा और तुम्हें गरज की आवाज नहीं सुनवाऊंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, और दिन में सूरज निकलेगा, तुम्हारे कामकाज में आसानी होगी। लेकिन तुम मेरी बात तो मानो, मेरी इताअत तो करो। जब बंदा अल्लाह की इताअत करता है तो अल्लाह उसके साथ ये मामला करता है, और जब नाफरमानी करता है तो अल्लाह उसके हवाले कर देते हैं, बस सही है जो तुम करते हो करो, आखिरत में मेरे पास आओगे, मैं फैसला करूंगा, हिसाब व किताब मेरे जिम्मे है। दुश्मनों को कैसे रोजी देता है? मलकुल मौत से एक दफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुमने लोगों की रूह कब्ज की है, तुम्हें कभी किसी की रूह कब्ज करते हुए तकलीफ हुई है? तो मलकुल मौत इस्राईल इस्लाम कहने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह एक बच्चे की माँ की रूह कब्ज करते हुए बड़ी तकलीफ हुई कि एक किश्ती समंदर में जा रही थी, तूफान में गिर गई, वो किश्ती टूट गई, सब लोग डूब गए। एक शीर खार बच्चा और उसकी माँ एक तख्ते पर पनाह लेने में कामयाब हो गई और वो तख्ता समंदर की लहरों पर तैरने लगा। आपकी तरफ से हुक्म हुआ कि इस बच्चे की माँ की रूह कब्ज कर लो। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये शीर खार बच्चा जो समंदर की बेरहम लहरों पर है और सब लोग डूब चुके हैं, इसकी माँ जो इसका ख्याल कर रही है उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म हो गया। चुनाचे मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसकी रूह कब्ज कर ली। मलकुल मौत और फरिश्ते को तो कोई मजाल नहीं कि अल्लाह के हुक्म का इनकार कर सके या उसको ताखीर कर सके, उसका वक्त लिखा था। तो उसकी माँ का वहां इंतकाल हो गया। अब अल्लाह ने लहरों को हुक्म दिया कि इस तख्ते को किनारे पर पहुंचा। वो किनारे पर तख्ता पहुंचा, जंगल का वो किनारा था। अल्लाह ने एक शेरनी को हुक्म दिया, वो शेरनी उस बच्चे को आके दूध पिलाती थी। हालांकि आदमखोर जानवर है, लेकिन अल्लाह जब किसी को नवाजता है, जब अल्लाह किसी को देने पर आता है तो वो असबाब ऐसे मुवाफिक बनाता है कि इंसान के ख्याल में भी नहीं होता। अब वो शेरनी उसको दूध पिलाती थी, बच्चा पलने लगा, बड़ा होने लगा। अल्लाह ने जिन्नात को हुक्म दिया कि इसको तालीम दो। जिन्नात ने उसको इल्म सिखलाया, शेरनी से उसको पलवाया, जिन्नात से उसको तालीम दिलवाई, हत्ता कि उसका शुमार उस वक्त के बड़े उलमा में होने लगा। फिर अल्लाह ने उसको बादशाहत दी, और उसकी बादशाहत ये नहीं थी कि किसी एक खित्ते पर थी, पूरे रूए जमीन पर वो बादशाह बना। और फिर उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस बादशाह ने कहा कि मैं खुदा हूं। अल्लाह की ऐसी नाफरमानी। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा, जानते हो वो शख्स कौन है? वो शद्दाद है। शद्दाद ये एक बादशाह गुजरा है जो पूरे रूए जमीन पर हाकिम था, और उसने एक जन्नत बनाई थी, और उस जन्नत की एक ईंट सोने की थी, एक ईंट चांदी की थी, और उसका दारा वो जाफरान और मुश्क अंबर का। जब वो पूरी जन्नत तैयार हो गई तो उसने कहा कि जाकर मैं वो जन्नत को जरा देखूं, क्योंकि वो सुनता था कि आखिरत में जन्नत ऐसी और वैसी है। तो उसने उसके मुकाबले में इस दुनिया में जन्नत बनाई कि मैं भी खुदा हूं, मैं जन्नत बनाता हूं। चुनाचे जब वो देखने के लिए गया, अब वो अपने घोड़े से उतर रहा था, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर था। फरिश्ते को हुक्म है इसकी रूह कब्ज कर। वहां उसकी रूह कब्ज हो गई, उसको वो जन्नत देखना नसीब नहीं हुआ। मलकुल मौत को इस पर ही बड़ा दुख हुआ कि इसने जन्नत बनाई लेकिन देखनी नसीब नहीं हुई। तो ये देखिए कि वो शद्दाद अल्लाह के इल्म में था कि ये बड़े होकर खुदाई का दावा करेगा, ये मेरा दुश्मन होगा, मेरे अहकाम को फंसे फूट डालेगा। अल्लाह उसको लहरों से बचा रहे, शेरनी से पलवा रहे, जिन्नात से तालीम दिलवा रहे, और उसको बड़ा चढ़ाकर बादशाह बना रहे। अल्लाह दुश्मनों को भी रोजी दे रहा है, तो फरमाबरदारों को, नेकवानों को रोजी नहीं दे। इसलिए आज के इंसान को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, जायज असबाब जरूर इख्तियार करें। शरीयत का हुक्म, उसमें हुदूद का ख्याल रखें,
हलाल और हराम की तमीज रखें और उन असबाब को खुदाई का रुतबा न दें, उनके साथ राज़िक़ वाला मामला न करें। राज़िक़ अल्लाह की ज़ात है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे यह आयत इरशाद फरमाई जो मेरी बड़ी तक़वियत का बायस है। बेशक अल्लाह वही राज़िक़ है, वही क़ुव्वत वाला है, वही जबरदस्त ताकत वाला है। इस बात को सामने रखकर अपने लिए असबाब को इख्तियार करें। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल वसअत वाला नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।